हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के बारे में समझेंगे। भारतीय इतिहास में हम सबसे पहले वेदों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पहला जो हमारा वेद है ऋग्वेद है, दूसरा वेद है वो यजुर्वेद है, तीसरा वेद सामवेद है और चौथा वेद हमारा अथर्ववेद है। सबसे पहले ऋग्वेद से शुरुआत करेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद से ही हमें आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अब आप जानना चाहेंगे कि आर्य कौन थे। आर्य वो लोग थे जो कि भारत में मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से भारत में आए और ये सिंधु नदी थी। सिंधु नदी को पार करने के बाद यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में रहना स्टार्ट कर दिया। वही लोग भारत में आर्य कहलाए। इसके बाद ऋग्वेद में आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में ही हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद से ही हमें चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का उल्लेख मिलता है। पहले जो हमारा समाज था वो कर्म प्रधान समाज था। उसमें कर्म के आधार पर लोगों को विभाजित किया गया था। जैसे कि जो व्यक्ति लोगों को शिक्षा प्रदान करता था वो ब्राह्मण कहलाता था, और जो व्यक्ति समाज या देश की सेवा करता था, रक्षा करता था, वो क्षत्रिय कहलाता था। जो व्यक्ति उस समय व्यवसाय करता था वो वैश्य कहलाता था, और जो समाज की सेवा करता था वो शूद्र कहलाता था। ऋग्वेद में ही हमें इंद्र के 250 और अग्नि के 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद कालीन जो हमारे देवता थे, सबसे प्रमुख देवता थे, वो थे इंद्र। इंद्र देवता को ही वर्षा का देवता कहा जाता था और सबसे अधिक पूजनीय देवता कहलाए। इसके बाद ब्रह्मा को पूजनीय देवता माना गया। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। यानी कि 4 वेद होते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इसमें ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। इसके बाद हम आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद में मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। इसके जो पाठ्यकर्ता हैं वो अथर्वयु कहलाए। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसके बाद आते हैं सामवेद पर। गाई जा सकने वाली ऋचाओं के संकलन को सामवेद कहा जाता है। सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्रात कहते हैं। सामवेद के को ही हम भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद आते हैं अथर्ववेद पर। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद में रोग निवारण, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम आदि का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग क्या होते थे? वेदों के ही जो छोटे रूप होते हैं, वेदों के ही जो अंग होते हैं, उन्हें वेदांग कहा जाता है। जैसे कि 6 वेदांग कौन कौन से थे? पहला था शिक्षा, दूसरा था ज्योतिष, तीसरा था कल्प, चौथा था व्याकरण, और 5वां था निरुक्त, और 6वां था छंद।